नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्यसाहणं लक्ष्मी निवास निलयं विलीन विलयं निधाय हदिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्ष्ये मोक्षाय भाव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित यह आत्मानुशासन ग्रंथ है। 202 नंबर का श्लोक हमने देखा था कि ये आत्म चेतन अत्यंत पवित्र है और यह शरीर महा अपवित्र है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आचार्य देव 203 नंबर का श्लोक कहते हैं, सच्चे ज्ञान और सच्चे साहस का स्वरूप। हे जीव, तू इस शरीर के साथ अनुराग बुद्धि से नष्ट हो रहा है और उसके कारण तू नित्य शरीर को अनित्य जानता है। यह बात आगामी चंद्र में कहते हैं। अनुष्टुप चंद्र, हाँ तो सीताराम जंतो ये नास्मिस्तव सांप्रतम ज्ञानं कायां शुचि ज्ञानं तत्यागः किल साहसम्। हाय हाय तू नष्ट हुआ इस तन से करके अतिशय राग, ज्ञान यही तन अशुचि जानना, साहस है इस तन का त्याग। आचार्य देव कहते हैं कि हाय हाय हे प्राणी, तू अत्यंत ठगाया, बहुत ठगाया है, आज तक नष्ट हुआ, शरीर के महत्व से अति दुखी हुआ। अरे काया को अशुचि जानना ही ज्ञान है और इसे पवित्र जानना ही अज्ञान है। शरीर का महत्व छोड़ना, निरादर करके उसका त्याग करना, यह बड़े साहस की बात है। सच्चा ज्ञान और साहस क्या है कि इस शरीर को अपवित्र जानना, यही सच्चा ज्ञान है और इस शरीर को अपवित्र जानना ये बड़े साहस की बात है। इतनी सी बात है 203 नंबर के श्लोक में। अपवित्र जानना ये बड़े साहस की बात है। ये जीव तो इस शरीर के साथ अनुराग बुद्धि से नष्ट हो रहा है, तो उसके कारण निंदे शरीर को अनिंद्य जानता है। निंदा करने योग्य जो ये शरीर है इसको अनिंद्य जानता है। अभी तक तो ऐसा ही समझता आ रहा है, वर्तमान में भी ऐसा ही है। कोई काला कह रहा है तो बुरा मान जाते हैं, बल्कि ये शरीर तो निंदा योग्य है, लेकिन इसकी बुराई सुनना पसंद नहीं है हमें, बिल्कुल भी बुराई सुनना पसंद नहीं है इस शरीर की। हमें लंगड़ा कह दे, काना कह दे, काला कह दे, कुछ भी कहे, वो शरीर को कह रहा है, मुझे नहीं। जानते हुए भी हमें इसकी बुराई सुनना पसंद नहीं। इसकी प्रशंसा सुनने में आनंद आता है। इसे लगता है ये मैं ही हूँ। इस शरीर को अपना मान के बैठा है और ये शरीर मेरा नहीं है। सामान्य अज्ञानी जीव ऐसा ही जानता है कि ये शरीर मेरा है, और जो ये जान लेता है कि ये शरीर मेरा नहीं है वो महाज्ञानी है। इतनी सी बात है, ज्यादा बात नहीं है। तुझे बस इस शरीर में प्रबुद्धि करनी है, ये शरीर मेरा नहीं है, बस इतना समझना है तो तेरा काम हो गया। इतना ही करने की बात है बस। कहते हैं हाय हाय हे प्राणी, अत्यंत ठगाया, बहुत ठगाया है तो अनादि काल से लेके आज तक इस शरीर में ममत्व बुद्धि करके नष्ट हुआ। शरीर के ममत्व से अत्यंत दुखी हुआ, बहुत दुखी होता है। इस शरीर में मेरापन करके मेरा है, ये मैं हूँ, एकत्व ममत्व बुद्धि करता है इस शरीर के साथ और महादुखी होता है। कहते हैं कि काया को अशुचि जानना ही ज्ञान है और इसे पवित्र जानना ही अज्ञान है। इस शरीर को तू अपवित्र जाने तो ये ज्ञान है, और अगर तूने इस शरीर को पवित्र जान लिया, अच्छा जान लिया, भला जान लिया तो ये महा अज्ञान है। अज्ञान है। ये शरीर तेरे किसी काम का नहीं है, तुझे रुलाने वाला ही है। तू इस शरीर को दुख देगा तो तू सुखी होगा। समझ आया? रस परित्याग करो, काय क्लेश करो, व्रत उपवास इत्यादि करो, वनों में जाकर के शरीर से ममत्व छोड़ करके
अपनी आत्मज्ञान में लीन हो जाओ, तब तो तुम सुखी हो पाओगे, वरना इस शरीर को सुख करने की चिंता में तुम दुखी होते जाओगे। यही नियम है। इस शरीर का ममत्व छोड़ना, निरादर करके उसका त्याग करना, ये बड़े साहस की बात है। बहुत साहस की बात है। अच्छे नहीं कर पाते, अच्छे नहीं कर पाते। कितने लोग हैं बताओ, थोड़ा सा त्याग नहीं होता हमें, थोड़ा सा। अगर 10 दिन किसी चीज का त्याग करते हैं तो 11वें दिन उस पर टूट पड़ते हैं। आप देखना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो 10 दिन उनको बाजार की चीजें खाने के लिए मना कर दिया जाता है, घर के द्वारा, परिवार के द्वारा। 10 दिन नहीं खाते, 11वें दिन टूट पड़ते हैं। भाई 10 दिन हो गए, अब तो खत्म मामला, हो गया मेरा। तो ऐसा होता है। बहुत साहस की बात है इस शरीर का निरादर करना, इससे ममत्व छोड़ना। ये नहीं कर पाता जी। और जिसने ये कर लिया वो क्या नहीं है, वो फिर संसार के लायक नहीं रहता, फिर वो मोक्ष के लायक बन जाता है। ऐसा होता है। भावार्थ, हे जीव, तूने अनादिकाल से अपने स्वरूप को नहीं जाना, पर को अपना मानकर नष्ट हुआ। यह शरीर अपवित्र है, अशुचि है, और तू महापवित्र है। तेरा और इसका क्या संबंध है? इसलिए देह से इसने छोड़कर निर्मम हो जा, जिससे पुनः शरीर धारण करना ना पड़े। तूने अनादि से अपने स्वरूप को नहीं जाना। सबसे बड़ी गलती तेरी यही थी। सबको तो जाना, निज को न जाना। किस किस को जानते हैं हम? सोचो, सबको जान लेते हैं कि नहीं जान लेते? अपने बड़ों के बारे में जानना चाहते हैं, आर्ट्स पड़ोस के बारे में जानना चाहते हैं, जितने बड़े बड़े लोग हुए उनके बारे में जानना चाहते हैं। लोग पीएचडी करते हैं कि नहीं करते? भाई कुंद कुंद आचार्य पर पीएचडी करेंगे, भाई गुरुदेव पर पीएचडी करेंगे, और किस पे करेंगे? महात्मा गांधी पे पीएचडी करेंगे, है ना? क्या कुछ नहीं जानना चाहते। क्षेत्रों पर पीएचडी करेंगे, सब करेंगे। तो कहते हैं तूने सबको तो जाना, निज को ना। अपने ऊपर कोई सोचता है एक बार मैं तो जान लूं, मेरे ऊपर रिसर्च क्यों ना करूं? बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, क्या करते हैं वैज्ञानिक लोग? सारी खोज करते हैं दुनिया भर की, ये वो। कभी कोई पानी में खोज कर रहा है समुद्र के अंदर, कोई आसमान में खोज कर रहा है अंतरिक्ष में, और कोई पाताल में खोज कर रहा है जमीन खोद के। नरक तक पहुंचते कि नहीं पहुंचते, लगे हैं सब अपने अपने में, लेकिन अपनी खोज नहीं कर रहे। सबसे बड़ी गलती ये है। हे जीव, तूने अनादिकाल से अपने स्वरूप को नहीं जाना। सबको जाना तूने, सबको जाना, अपने को नहीं जाना। पर को अपना मान कर नष्ट हुआ। पर द्रव्यों में तूने अपनी बुद्धि कर रखी थी, एकत्व ममत्व बुद्धि कर रखी थी। ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, ये ममत्व बुद्धि प्रत्येक पर द्रव्य में की तूने। अरे ट्रेन में बैठता है तो सीट को अपनी समझता है, घर को अपना समझता है, परिवार को अपना समझता है, सबको अपना समझता है, लेकिन कोई वास्तव में तेरा है ही नहीं। अनादिकाल से लेकर आज तक तू अकेला ही भटकता आ रहा है संसार में। इस बीच में, इस जीवन यात्रा में तेरे अनेकों रिश्तेदार बने हैं। इस संसार में जितने भी जीव हैं, सभी तेरे तरह तरह के रिश्तेदार के रूप में जन्म ले चुके हैं तेरे साथ, लेकिन कोई तेरे काम का नहीं है। देह के रिश्तेदार बहुत ही बन रहे, लेकिन दुख में कोई भी ना काम आ रही। कोई काम नहीं आता आपके दुख में, आप देख लेना। अरे दुख तो पापोदय से मिलता है, कौन काम आता है बताओ? कौन काम आता है दुखों में? चंदन वालों को क्या क्या नहीं झेलना पड़ा था? झेलना पड़ा था कि नहीं झेलना पड़ा था? कोई काम आया? बिना पुण्य के उदय के तुम राजा के पुत्री हो तो भी। लक्ष्मण को जो शक्ति लगी थी ना, और विशल्या नाम की वो स्त्री थी जिसके द्वारा हुई थी, वो पूर्व में अनंगसरा थी, चक्रवर्ती की पुत्री थी, चक्रवर्ती की पुत्री।
एक विद्याधर उसको उठा के ले गया था चक्रवर्ती की पुत्री को घर से, और जंगल में छोड़ गया था। अजगर के मुख में थी, पिताजी सामने खड़े थे, बचा पाए? नहीं बचा पाए। कोई कुछ नहीं कर पाता, मानता रहे पर को अपना, कोई किसी काम का नहीं है, तेरा कोई नहीं है, कोई किसी का नहीं हुआ। अरे तीर्थंकरों को भी परिवार छोड़ के जाना पड़ता है, संसार में सुख है ही नहीं। एक बार को कहते हैं आचार्य देव कि एक बार को रेत में से तेल निकल सकता है, लेकिन संसार में से सुख नहीं निकल सकता। इसलिए दिगंबर मुनिराज इस बात को भली भांति जानते हैं कि संसार में कहीं सुख नहीं है, और ऐसा जानकर वे जिन दीक्षा धारण करते हैं केवल आत्मकल्याण के लिए, केवल आत्मकल्याण के लिए जिन दीक्षा लेते हैं। संसार को उपदेश देने तक का भाव नहीं आता मुनिराजों को। तीर्थंकर मुनिराज, आदित्यनाथ मुनिराज, 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी, उन्हें पता था उन्हें कि इन्हें मुनि मार्ग नहीं पता, लेकिन फिर भी बोले नहीं, सिखाने का भाव नहीं आया। क्यों? क्योंकि मुनि दीक्षा आत्म कल्याण के लिए ली जाती है, संसार कल्याण के लिए नहीं। और आचार्य ने लिखा है, जिनको उपदेश देने का, शास्त्र लिखने का भाव आता है ना, तो उन्होंने कहा है ये शुभराग भट्टी के समान है हमारे लिए। भट्टी के समान कहा उस भाव को, मतलब अच्छी बात नहीं है। तत्व का उपदेश देने के लिए कहा, तो संसार में सुख है इसका उपदेश तो मुनिराज दे ही नहीं सकते, दे ही नहीं सकते। ये विशेष बात है, हमें समझना चाहिए। और हमने संसार में ही सुख मान रखा है, लिखा है ना, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागी, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागी, संयम सो अनुरागी। भाई संसार में अगर सुख होता, विषयों में सुख होता, तो तीर्थंकर क्यों त्यागते, क्यों संयम धारण करते? ये दिखाता है कि संसार में किंचित मात्र भी सुख नहीं है। भटकता रहे, मानता रहे पर द्रव्य को अपना, लेकिन वहां सुख है ही नहीं, तो मिलेगा कहां से? इसलिए देह से स्नेह छोड़कर निर्मम हो जा, निर्ममत्व हो जा। इस शरीर से ममत्व छोड़ दे। शरीर से ममत्व छोड़ दिया मतलब समस्त संसार से ममत्व छोड़ दिया, क्योंकि इस समस्त संसार को तो अपना मान रहा था ना, तो देह को अपना मान रहा था, इसलिए सबको अपना मान रहा था। ये सब देह के रिश्तेदार हैं, तेरे रिश्तेदार नहीं। मम्मी पापा किसको जानते हैं? मुझे जानते हैं, मेरे शरीर को जानते हैं। सब मेरे रिश्तेदार नहीं है, इस देह के रिश्तेदार हैं। इसलिए तो देह से स्नेह छोड़कर निर्मम हो जा, जिससे पुनः शरीर धारण करना ना पड़े। एक बार अगर तो देह से ममत्व छोड़ देगा ना, तो बार बार ये देह मिलेगी नहीं। जब तक तो इस शरीर की इज्जत करेगा, तब तक ये शरीर तेरे से चुपका रहेगा। इसका निरादर करना सीख ले, इसका निरादर करना बड़े साहस का काम है। ठीक है, आगे देखो, रोग होने पर ज्ञानियों की परिणति कैसी होती है, ये बात आचार्य देव कहते हैं। 204-5 श्लोक में पढ़ते हैं हम। यद्यपि साधु को शरीर से ममत्व नहीं होता, फिर भी प्रबल रोग आने पर उनके चित्त में व्याकुलता होती होगी। इसका समाधान आगामी 2 छंदों में करते हैं। कहते हैं कि यद्यपि साधु को शरीर से ममत्व नहीं होता, वीतरागी दिगंबर मुनिराजों को शरीर से ममत्व नहीं होता। इसलिए तो देखो आप, पांडव मुनिराजों को कड़े पहना दिए गए थे चलते हुए लोहे के। गजकुमार मुनिराज पे सीढ़ी, यशोधर मुनिराज के गले में सर्प, सुकुशल मुनिराज, सुकुमार मुनिराज, श्यालिनी खा रही है, बाघिनी खा रही है। कितने उपसर्ग हुए हैं मुनिराजों पर। शरीर से ममत्व नहीं होता, आत्मलीनता में सीधे स्वर्ग, सीधे मोक्ष जाते हैं, सीधे श्लाघ। तथापि प्रबल रोग आने पर उनके चित्त में व्याकुलता होती होगी। तथापि फिर भी प्रबल रोग आने पर उनके चित्त में व्याकुलता होती होगी। इसका समाधान आगामी 2 छंदों में करते हैं। प्रश्न है,
कि भैया मुनिराजों को शरीर से ममत्व तो नहीं होता, फिर भी जो रोग हो जाता है उनके शरीर में, तो चित्त में आकुलता व्याकुलता तो होती होगी ना। उसका उत्तर देते हैं, 2 छंद हैं, पढ़ते हैं हम। अपि रोगादिभिर्रद्दे मुनिखेद मृच्छति, उडुपस्थस्य कः क्षोभा प्रवृद्धिपि नदी जली, जातामयः प्रतिविधाय तनो वसीद्वा, नो चित्तनु त्यजतु वा द्वितये गति स्यात्, लग्नाग्निमावसति वह्निमपूय गेहं, निर्याय वा व्रजति तत्र सुधि किमास्ति। रोगाधिक बढ़ने पर भी यदि किंचित खेद नहीं करते, बड़ी नदी में नीर नाव में बैठे नर न क्षुभित होते, रोगोत्पत्ति हो तो उसका कर प्रतिकार बसो तन में, यदि असाध्य हो तो द्वितीय गति तन का त्याग करो मन में, घर जलता तो आग बुझा कर प्राणी उसमें रहते हैं, किंतु बुझाना हो अशक्य तो बुझजन घर को तजते हैं। क्या कहते हैं इसमें कि रोगादि की वृद्धि होने पर मुनि खेद नहीं करते। जैसे नदी का जल बढ़ने पर भी मजबूत नाव में बैठे हुए व्यक्ति को क्या चिंता है, वैसे ज्ञानी मुनि को भी रोगादि की वृद्धि होने पर भी क्या विकल्प करना, ये कहते हैं। भाई प्रश्न क्या था कि दिगंबर मुनिराजों को शरीर से ममत्व तो होता नहीं है, और शरीर में ममत्व बुद्धि नहीं रखते, तो उनको रोग हो जाते हैं तो आकुल व्याकुल तो होते होंगे, क्या ऐसा बिल्कुल नहीं है, आकुलता व्याकुलता नहीं होती। रोग आदि की वृद्धि होने पर भी मुनि खेद नहीं करते, बिल्कुल भी खेद नहीं करते, वे तो आत्मा के आनंद में मस्त रहते हैं। भैया कोढ़ हो गया था मुनिराज को, वादिराज मुनिराज थे ना, कोढ़ हो गया था मुनिराज को, लेकिन उनको दूर करने का भाव नहीं आया, रिद्धि थी उनके पास, चाहते तो इच्छा मात्र बस इतना मन में सोचना था ये रोग दूर हो जाए, रोग दूर हो जाता, वो रिद्धि थी उनके पास, लेकिन मन में विकल्प तक नहीं आए। ये होते हैं दिगंबर मुनिराज। बात समझ में आती है? ऐसा है। रोग आदि की वृद्धि होने पर भी मुनि खेद नहीं करते, जैसे नदी का जल बढ़ने पर भी मजबूत नाव में बैठे हुए व्यक्ति को चिंता नहीं होती, वैसे ज्ञानी मुनि को भी रोग आदि की वृद्धि होने पर क्या विकल्प करना, विकल्प तक नहीं आता। तो कोई नाव में बैठा हो व्यक्ति, बढ़िया मजबूत पक्की नाव हो, नाव में छेद नहीं हो, है ना, पक्की मजबूत नाव हो, तो उसको टेंशन नहीं होती, बहाव चल रहा हो, नदी का चल रहा हो, वो तो नाव में सुरक्षित है। ऐसे ही जो आत्म स्वभाव में विराजमान है दिगंबर मुनिराज, शरीर में चाहे कितनी ही रोगों की वृद्धि होती हो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उन्हें विकल्प तक नहीं आता, वो अपने आत्म स्वभाव की नाव में मस्त है, मजबूत नाव में है। इसी प्रकार अणुव्रति श्रावक को यदि कोई रोग उत्पन्न हो तो वे निर्दोष औषधि लेकर उसे शांत करके शरीर में रहते हैं, और यदि प्रबल रोग शांत होता ना जाने तो अनशन वृत्ति धारण करके शरीर को छोड़ देते हैं। ये 2 ही विकल्प है, देख लो आप। मुनिराज को छोड़ो, श्रावक अणुव्रति श्रावक के लिए कहा है 2 ही विकल्प हैं। क्या विकल्प है 2? या तो निर्दोष औषधि लेकर उस रोग को शांत करें, या फिर अनशन धारण करके उसको शरीर को त्याग दे, अर्थात समाधि मरण ले। 2 ही विकल्प है। जिस प्रकार घर में आग लगने पर बुद्धिमान व्यक्ति उसे बुझाकर घर में रहते हैं, परंतु यदि आग बुझती ना जाने तो वे घर छोड़कर दूर हो जाते हैं। समझ में आया? घर में आग लगने पर बुद्धिमान व्यक्ति उसे बुझाकर घर में रहते हैं, परंतु यदि आग बुझती ना जाने तो वे घर छोड़कर दूर हो जाते हैं। कितना बढ़िया उदाहरण दिया है। उसी प्रकार ज्ञानी माने अणुव्रति, शरीर की स्थिति रहने की संभावना जाने तो योग्य औषधि आदि से रोग की निवृत्ति करते हैं, परंतु यदि शरीर की स्थिति नहीं रहेगी ऐसा जाने तो उससे निर्मम होकर उसका त्याग कर देते हैं। 4, 5वें दोनों को लगा लेना है, 4वां स्थानवर्ती, 5वां स्थानवर्ती। ज्ञानी जीव हैं,
निर्दोष औषधि लेता है, दोष वाली नहीं लेता। ऐसा नहीं कि दवाइयों में भैया इंग्लिश दवाइयाँ चल रही हैं, जैसे बन रही हो अपने को क्या लेना, बन को तो भाई दवाई है ना, दवाई तो ले सकते होता है कि नहीं होता। आजकल तो कह लेते हैं धीरे से, और वो मांसाहारी है कि उसमें जीवों की हत्या करके बनाई गई है, क्या कुछ मतलब नहीं, भाई दवाई है ना, दवाई तो चलती है। गलत है, बहुत गलत सोच है, क्रूरता है। इस शरीर को बचाने के लिए आप कितने जीवों की हिंसा के अनुमोदना करते हैं, इस बात की खबर नहीं है, खबर नहीं है इस बात की। जैन कुल नहीं मिलेगा दोबारा ऐसी भावना रखेंगे तो। अरे ये शरीर छूट जाए फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये भावना निर्मल रही ना, अहिंसा के भाव रहे, दोबारा मिल जाएगा जैन कुल। लेकिन इस शरीर बचा रहे, इस कारण से आपने इस तरह के क्रूर परिणाम वाले काम कर लिए, हिंसक दवाइयां भी ले ली। भाई शरीर तो आयु प्रमाण है, आप बचा सकते हो या कोई डॉक्टर बचा सकता है, ये तो अज्ञान है। तो आपने हिंसक दवाइयां ले ली इस शरीर को बचाने के लिए, तो समझना जैन को लाभ मिलने वाला नहीं, भोगना पड़ेगा आपको उसका पाप, ऐसा है। इसलिए लिखा है यहाँ तो कि उसी जिस प्रकार घर में आग लगने पर बुद्धिमान व्यक्ति उसे बुझाकर घर में रहते हैं, या तो बुझाकर घर में रहते तो कैसे बुझाना, भाई निर्दोष परिपालन की तरह अच्छे से बुझाना। भाई आग बुझाना तो पानी डाल के बुझाना, पेट्रोल डाल के नहीं, क्या आग और भड़क जाए, समझ में है? तो पानी डाल करके उस आग को बुझाई जाए, और अगर आग ना बुझती दिखे तो घर छोड़ करके निकल जाए, दूसरा बना लेंगे, जान तो बची, है ना। एक कहानी चलती है, दो दोस्तों की विशेषता बताने के लिए, चुटकुला जैसा या कहानी जैसा या एक वाक्य जैसा है कि एक दोस्त के घर में आग लग गई थी। सब लोग बोल रहे थे ये जल गया, ये जल गया, ये जल गया, ये जल गया। दोस्त ने पूछा अपने दोस्त से कि भाई क्या 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 जल गया, कि पूरा घर जल गया, बस मैं ही बचाऊं। तो जलाई क्या है फिर? तो क्या बोला दोस्त, तू बच गया तो फिर जलाई क्या है? जान बचनी चाहिए, कहने का अर्थ है, बाकी सब चल जाए कोई चिंता की बात नहीं है। तो उसी प्रकार ज्ञानी शरीर की स्थिति रहने की संभावना जाने तो योग की औषधि आदि से रोग की निवृत्ति करते हैं। भाई बुखार आया है, छोटी मोटी बीमारी हो गई, लगता है कि शरीर की स्थिति है, ठीक हो सकता है, तो निर्दोष औषधि लेते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी ले लिया जो मन में आया हो, कैसी भी दवाई उठा ली खा ली, ऐसा नहीं। निर्दोष औषधि अहिंसक लेते हैं। परंतु यदि शरीर की स्थिति नहीं रहेगी ऐसा जाने तो उससे निर्मम होकर उसका त्याग कर देते हैं, निर्ममत होकर त्याग कर देते हैं। समस्त आहार जल का भी त्याग करके समाधि मरण लेते हैं। यही नियम है, अपना नियम मत तोड़ना बस। यदि आपने नियम ले लिया है और आपने जान लिया, बाद में कोई रोग हो गया, सोचो आपने कोई नियम लिया, पश्चात कोई रोग हो गया, तो क्या करना चाहिए? भाई शरीर की स्थिति के लिए उस नियम को तोड़ दे तो क्या दिक्कत है? तो नहीं चलेगा, समझ में आई बात? तो नहीं ले सकते, नियम नहीं तोड़ना चाहिए। इसलिए शरीर की स्थिति नहीं रहेगी ऐसा जाने तो उससे निर्मम होकर उसका त्याग कर देते हैं। श्रावकों के सामने दो रास्ते हैं, यहाँ कहते हैं कि वे पवित्र औषधि आदि का सेवन करते भी हैं और नहीं भी करते। पवित्र औषधि आदि का सेवन करते भी और नहीं भी करते। देखो, लेकिन साधु इच्छा पूर्वक तो औषधि का सेवन नहीं करते, परंतु यदि शावक निर्दोष औषधि आहार आदि दे तो निष्प्रय भाव से लेते हैं, राग भाव नहीं करते। लेकिन वो भी बताना पड़ता है पहले साधु को। ऐसा नहीं कहीं आपने पढ़ लिया सुन लिया हो कि साधु महाराज लेते तो नहीं औषधि, लेकिन शावक आहार के जरिए चुपके से दे देता है रोग जान करके, तो ऐसा नहीं होता है। मुनिराज को आप चुपके से कुछ दे ही नहीं सकते, ना मुनिराज चुपके से कुछ ले सकते हैं। मुनिराज को जब आप आहार देंगे ना, तो जो भी आप आहार में देने वाले हैं वो पूरा पहले दिखाना पड़ता है कि आप क्या क्या उनको आहार में देने वाले हैं, क्या क्या आपने रेडी किया है। उसमें यदि मुनिराज का कोई नियम है कि वो ये चीज़ नहीं लेते हैं तो वो हटवा देते हैं, पहले उसको अलग करवा देते हैं। तो क्योंकि उनको ही पता है कि उन्होंने क्या क्या नियम ले रखे हैं, वो कोई घोषणा पत्र तो बनाते ही नहीं है कि नहीं? कहीं घोषणा पत्र भाई गाँव में लेकर के साथ में चले, भाई इतनी चीज़ों का त्याग है हमारा,
तो जो भी आपके चौके में सामान्य चीज़ें, शुद्ध प्राशुद्ध चीज़ें बनती हैं, उसमें भी यदि उनका कुछ त्याग हो तो वो उसको हटा देते हैं। तो कोई भी चीज़ बिना देखे मुनिराज कभी नहीं लेते। यहाँ तक कि आपने जो चीज़ बनाई है उसमें आपने क्या क्या डाला है ये भी बताना पड़ता है मुनिराज को। भाई आपने अगर लौकी की सब्जी बनाई है, आपने दाल बनाई है, तो उसमें क्या क्या आपने डाला है, नमक मिर्च मसाले, तो वो भी बताना पड़ता है मुनिराज को। ऐसा नहीं है तो तब वो उसको लेते हैं आहार में, नहीं तो नहीं लेंगे। और अगर आपने कोई चीज़ आप बताए हो, गलती से भी भूल गए कोई चीज़ बताना और आहार के समय में देने के लिए आप आगे भी आ गए तो अंतराय हो जाता है। बात समझ में? ऐसा होता है। तो मुनिराज राग भाव से कोई सेवन नहीं करते, इच्छा से किसी औषधि को लेते ही नहीं है, भाव ही नहीं आता औषधि लेने का किसी भी रोग के लिए, चाहे रोग कितना ही प्रचंड हो, औषधि लेने का भाव नहीं आता। परंतु यदि श्रावक निर्दोष औषधि आहार आदि दे तो निष्प्रय भाव से लेते हैं, राग भाव नहीं करते। इतनी बात यहाँ कही। अब रोग मिटने से सुख मानना अज्ञान है, ऐसी बात 206 नंबर के श्लोक में आएगी। अभी की बात को बंद विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।